आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अपनी ज़िंदगी में मज़ा काट रहे होंगे। तो हम लोग आगे आज डिजीज़ का आगे हम कंटेंट जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है देन आप कमेंट कर सकते हो, हम वो चैप्टर भी डिस्कस कर लेंगे। तो करंटली नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर पैथोजेंस। सो पैथोजेंस क्या होते हैं मेरे बच्चों? तो पैथोजन आर द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं उनको हम पैथोजन बोलते हैं। उसमें आपका प्रोटोजोआ भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगी भी हो सकता है एंड वायरस भी हो सकता है। तो दीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है टाइफाइड। खूबसूरत क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये अभी मतलब कॉमन हो गया है, अक्सर लोगों को टाइफाइड होता रहता है। तो टाइफाइड कौन कॉज करता है? तो टाइफाइड कॉज करता है साल्मोनेला टाइफी इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉज टाइफाइड। तो साल्मोनेला टाइफी क्या कॉज करता है? टाइफाइड कॉज करता है। और इसका जो सबसे सिम्टम है मस्त वाला वो क्या है? फीवर है। और ये हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं? ये हमारी बॉडी में जनरली एंटर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे एंटर करते हैं? फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, जो कि कंटामिनेटेड होता है ना। तो अगर वो कंटामिनेटेड है, अगर उसमें प्रेजेंट है ये साल्मोनेला टाइफी, तो पर्सन को बीमार कर देगा और पर्सन आपका पेशेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और माइग्रेट कर सकता है अदर ऑर्गन्स के थ्रू और अदर ऑर्गन्स तक थ्रू द ब्लड। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो फूड का एब्जॉर्प्शन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर पैथोजन हुआ तो पैथोजन भी एब्जॉर्ब होकर के बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगा। इसमें पेशेंट को फीवर आता है अराउंड 39 to 40 डिग्री सेल्सियस तक पेशेंट को फीवर रहता है। पेशेंट को वीकनेस रहती है, यहाँ पर स्टमक पेन होता है, उसको कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक रहता है, लॉस ऑफ अपेटाइट। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि सर लॉस ऑफ अपेटाइट क्या मतलब? वेट भाई, मतलब मेडिकल टर्म में बोल देते हैं दैट लॉस ऑफ अपेटाइट, है ना। कॉन्स्टिपेशन रहेगा पेशेंट को, हेडेक तो जनरल है, अब वो तो होना ही होना है। ये कुछ सिम्टम्स हैं ऑफ द टाइफाइड। और टाइफाइड को जो सबसे 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 सीवियर सिम्टम है वो है परफोरेशन। कई बार क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन में छेद हो जाते हैं, परफोरेशन हो जाता है, तो फिर ये जो टाइफाइड का पेशेंट होता है उसको लिक्विड डाइट दिया जाता है, सॉलिड डाइट नहीं देते हैं हम पेशेंट को। और अगर हम अपने पेशेंट को सॉलिड डाइट दिया तो पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकता है, उसमें उसकी जान भी जा सकती है। टाइफाइड फीवर को कंफर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसका नाम है विडाल टेस्ट। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। क्लासिकल केस है टाइफाइड का मेडिसिन की हिस्ट्री में, वो है टाइफाइड मैरी का, जिनका नाम रहा मैरी मेलॉन। तो ये एक पेशे से कुकिंग थी और उन्होंने बहुत सारे लोगों को टाइफाइड भेजा, टाइफाइड गिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये उसकी कैरियर बन चुकी थी। मतलब इनकी खुद की बॉडी उससे अफेक्ट नहीं हो रही थी, बाकी जिसको ये खिला पिला रही थी खाना वाना उनको सबको टाइफाइड हो रहा था, बट इनको नहीं हो रहा था। तो ये टाइफाइड की बात हो गई। अगली हम लोग बात करने वाले हैं निमोनिया के बारे में। तो निमोनिया कौन कॉज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe दी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है? पेशेंट का जो एल्विलाई होता है, जो एयर सैक्स होते हैं लंग्स के, वो अफेक्टेड हो जाते हैं, वहाँ पर पानी भर जाता है। इसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उसका बॉडी में शॉर्टेज हो जाता है। पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन का शॉर्टेज रहता है। फिर उसके बाद इसमें पेशेंट को फीवर भी आता है, चिल्स भी आता है, कफ होता है, हेडेक होता है। सीवियर केसेस में जो पेशेंट के लिप्स हैं और जो फिंगर हैं वो ब्लू हो जाते हैं। एक हेल्दी पर्सन जो है उसको इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे होगा? मान के चलिए किसी पेशेंट को निमोनिया हो गया, तो अगर कोई दूसरा वाला पर्सन है जो हेल्दी है उसको निमोनिया कैसे होगा? अगर वो उसके बर्तन में खाना वाना खाएगा और उसकी ग्लासेस वगैरह शेयर करेगा, ड्रॉपलेट्स वगैरह आएंगी जाएंगी, तो उससे पर्सन को इन्फेक्शन हो जाएगा, तो निमोनिया उसको भी कॉज हो जाएगा। अदर भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, जैसे कि आपका डिसेंट्री हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, आर सम ऑफ अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन। तो ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द वायरल डिजीज़। तो उसमें सबसे बढ़िया है भैया कॉमन कोल्ड, बहुत हल्का फुल्का रहता है, पेशेंट को जुकाम आता है, नज़ला होता है, 3 से 7 दिनों तक रहता है, उसके बाद अपने आप चला जाता है। ये नॉर्मल है, इसमें कोई मतलब इशू नहीं है। और इसको जो है कॉज
कौन करते हैं, राइनो वायरसेस इसको कॉज करते हैं पेशेंट में कॉमन कोल्ड में। और कॉमन कोल्ड जो है काफ़ी ज़्यादा इरीटेटिंग होता है, मतलब मैं सबका नहीं पता बट हाँ मुझे मेरा पता है, बट कॉमन कोल्ड आई जस्ट हेट इट। क्योंकि जब कॉमन कोल्ड होता है ना तो मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है नॉस्ट्रल्स में और हेडेक होता है, तो इट्स वेरी बैड यार।